आपको एक कहानी सुनाती हूँ जादुई पेंसिल की। ठीक है। एक लड़का था, उसका नाम था कमल। कमल। तो क्या हुआ, उसके स्कूल में एक दिन एक जादू का शो होने वाला था। तो पूरे स्कूल के बच्चों को एक हॉल में बिठा दिया और स्टेज पे जादूगर शो दिखा रहा था, जादू दिखा रहा था। बच्चे बड़े खुश थे। अब जादू का शो खत्म हो गया। जादू का शो खत्म होने के बाद क्या होता है कि बच्चे जाने लगते हैं, जादूगर जाने लगता है। अब जैसे कमल उठ के जाने लगता है तो उसका ध्यान साइड में स्टेज पर चमकती हुई चीज पर पड़ता है। वो वहां जाता है तो उसको दिखाई देती है एक पेंसिल जो चमक रही थी। उसको वो बहुत सुंदर लगी तो उसने उसे उठा लिया और लेके घर आ गया। अब आ गया तो वो दोपहर में आराम करने लगा। शाम को उठा, उसकी मम्मी बोली, बेटा होमवर्क करो। अरे मम्मी बाद में करता हूँ। नहीं, होमवर्क करो पहले, फिर खेलने जाना है। शाम का खाना खाओगे, फिर सोओगे, रह जाएगा होमवर्क। तो वो थोड़ा अनमना सा और गुस्से में बैठ के होमवर्क करने लगा। अब जैसे ही उसने कॉपी खोली, लिखने लगा तो उसके हाथ से पेंसिल छूट करके चमकने लगती है और कॉपी पे अपने आप लिखने लगती है और फटाफट उसने सारा होमवर्क कर दिया। कमल बहुत खुश हुआ, उसने देखा कॉपी, अरे मेरी राइटिंग में, और मेरा सारा काम कर दिया। तो उस पेंसिल ने कमल का पूरा होमवर्क कर दिया। कमल बहुत खुश हो गया, ये तो पेंसिल जादू वाली है, मजे आ गए अब तो। अब वो रोज ऐसे ही करता, जब भी होमवर्क की बात आती पेंसिल वो खोलता और पेंसिल अपने आप उसका सारा होमवर्क कर देती। स्कूल में कोई पेपर होता, पेंसिल कर देती। मैम भी बहुत खुश हो गई, घर में भी सब खुश रहने लगे। फिर एक दिन क्या होता है, उसका एग्जाम था, उसके पेपर स्टार्ट हो गए थे। तो जैसे कल पेपर था तो आज क्या होता है, वो सो रहा था। अब सुबह वो थोड़ा सा उठने में लेट हो गया तो उसकी मम्मी ने उसका बैग पैक करना शुरू किया। तो उसने जब पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब उसकी बॉक्स में रखे तो क्या देखा कि वो पेंसिल जो थी ना जादू वाली, वो थोड़ी सी छोटी थी। तो उसकी मम्मी ने वो पेंसिल उठा के और जो बेकार पेंसिल थी उसमें रख दी और एक नई पेंसिल उसमें डाल करके उस बॉक्स को उसके बैग में रख दिया। फिर नाश्ता करके कमल स्कूल आ गया। पेपर देने के लिए हॉल में बैठा। अब जैसे ही उसने खुशी खुशी अपना बॉक्स खोला तो क्या देखा उसने? पेंसिल तो नहीं पाई, थी नहीं उसमें। अब वो घबरा गया, अब क्या करूं, मुझे तो पेपर में कुछ भी नहीं आता, अब आएगा कैसे? इतने सारे दिनों से ना वो होमवर्क कर रहा था, ना कुछ पढ़ाई कर रहा था। उसने सब कुछ पेंसिल के भरोसे छोड़ दिया कि पेंसिल अपने आप मेरा सारा काम कर देगी, मेरा एग्जाम दे देगी और मैं तो फर्स्ट क्लास पास हो जाऊंगी। अब वो रोने लग गया। उसकी मैम आई उसके पास, क्या हुआ? तो उसने सारी बात उसको बता दी। अब मैडम गुस्सा हुई उस पे, उसको लेके प्रिंसिपल रूम में गई, उसके मम्मी पापा को बुला लिया। अब सबने उसको डांटा कि ऐसे एक तो किसी की चीज नहीं लेते और दूसरा इस तरीके से किसी पे निर्भर नहीं रहते। अगर हम किसी पे निर्भर हो जाते हैं तो हमारा अपना सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर किसी दिन ऐसी ठोकर लगती है कि फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता और हम फिर पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों पे निर्भर थे और हमने अपना गंवा दिया। तो उसने पेंसिल वापस करी, सबसे माफी मांगी और उसने ये गांठ बांध ली कि आज के बाद ये तो पेंसिल थी जादू वाली, इसके अलावा भी मैं किसी पे निर्भर नहीं रहूंगा, किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा, अपना काम स्वयं करूंगा, पढ़ाई स्वयं करूंगा और अच्छे से करूंगा।